जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पास पे। मैं हूं जेपी शुक्ला, आपका जीएस मेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए, हमारे देश के लिए। और जो जानकारियां होती है, जो सूचनाएं होती हैं, जिसका नॉलेज हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के बच्चों को होना बहुत जरूरी है, उसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। G7 ग्रुप ऑफ 7 एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, चीज़ों को सीखेंगे और भारत पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप बेसिक्स जान लो। G7 जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन माना जाता है, जो बहुत सारे देश दुनिया में है, जो विकसित देश है, उनका संगठन माना जाता है। तो उसी की डिटेलिंग हम लोग करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप एग्जाम पास को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके चाहने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचा देना। क्योंकि यूपीएससी के, एसएससी के, सीडीएस के और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सब में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इस टॉपिक की। सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी से। ध्यान से देखना G7 क्या होता है, इसकी बेसिक्स क्या है और ये कैसे एग्जाम के हिसाब से आपके लिए जरूरी है। पहली चीज देखो ध्यान से आप, ये मेरी क्लास का यूट्यूब क्लास का स्केड्यूल है। इसमें मैं 12 बजे साइंस एंड टेक की क्लास लेता हूं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और बहुत सारी साइंस एंड टेक की चीजें मिलती हैं। वहां पे आप 12 बजे आके एग्जाम पास यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लास ले सकते हो और अपनी नॉलेज को लाइव क्लास में इंटरेक्शन के माध्यम से और इंप्रूव कर सकते हो। 2:15 की क्लास में मैं जीएस पढ़ाता हूं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं और आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलता है। तो वहां पे भी आप आ सकते हैं और बिना किसी देरी से लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपकी तैयारी जो है वो आराम से कंटिन्यूली चल पाए। तो देखो सबसे पहले जो मैप है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप किसी भी लोकेशन की मैप जानते हो, किसी भी चीज की अगर आप लोकेशन या मैप है वो जानते हो, तो आराम से उस जगह को आप समझ सकते हो, उस टॉपिक को आप समझ सकते हो। तो जो G7 है उसमें 7 देश आते हैं, 7 कंट्रीज। पहला यहाँ पे जापान है, जो आपको दिखाई दे रहा है ईस्ट एशिया में या फिर पूर्वी एशिया जो है उसमें स्थित है जापान। दूसरा यहाँ पे है यूएस, जिसको अमेरिका भी बोलते हैं, सुपर पावर कंट्री है। दूसरा हो गया अमेरिका। तीसरा यहाँ पे है कनाडा। ये देखो ध्यान से, यूएस के बिल्कुल बगल में नॉर्थ अमेरिकी कंटिनेंट में है कनाडा। तो ये क्या हो गया, तीसरा। पहला कौन सा है, जापान। दूसरा कौन सा है यहाँ पे, यूएस। तीसरा कौन सा है, कनाडा। अब आओ देखो, अब आते हैं हम लोग यूरोप में। 4 कंट्रीज यूरोप से है। ये देखो है इटली, चौथा फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। 4 है यूरोप से, 2 है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका से और 1 कंट्री है मात्र एशिया से। तो बेसिकली ये ग्रुप क्या कहता है, ये ग्रुप कहता है जितने भी विकसित देश है, जितने भी जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बहुत ग्रो कर रही है और साथ ही साथ जिनका कंट्रीब्यूशन दुनिया के जितने ट्रेड है उसमें सबसे ज्यादा है, उनका एक ग्रुप बनाया जाए। उनकी जो पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसके बारे में डिस्कस किया जाए और देश दुनिया के लिए कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है, इसकी बात होती है G7 ग्रुप में। इसकी जो मीटिंग है वो हर साल होती है और बहुत जितने भी लोकेशंस हैं वहां पे स्केड्यूल होती है। अब कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में जान लो जो परीक्षा के हिसाब से आपके लिए जरूरी है। अब देखो बेसिक बताता हूं मैं G7 की। पहली बात तो कंट्रीज देखो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये है कंट्रीज। अब बेसिक देखो ध्यान से, ये ग्रुप जो है 1975 में फाउंड हुआ था। मतलब क्या, 1975 ईस्वी में इस ग्रुप की नींव रखी गई थी और ये ग्रुप 1975 में फाउंड किया गया था। और ये इंटर गवर्नमेंटल क्या मतलब सरकारों के बीच का है, जो देश है उनके बीच का गठबंधन है। मेंबर्स यहां पर दिए गए हैं और इसका काम क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब क्या, आर्थिक सुधार के लिए, आर्थिक जो नीतियां होती है उससे रिलेटेड ये है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जिम्मेदार है। तो जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दुनिया भर की जो जीडीपी है उसमें इसका 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और ये मेजर ग्रुप माना जाता है। अब इसकी समिट्स के बारे में बात करते हैं। समिट्स कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो पिछले साल 2019 में ध्यान से देखो, 24 से 26 अगस्त को फ्रांस में एक जगह है बियारेट्ज में इसकी G7 की समिट की गई थी। और ये कौन सी समिट थी, 45वीं। तो 45वीं G7 समिट जो है वो बियारेट्ज फ्रांस में आयोजित की गई थी 24 से 26 अगस्त के बीच में। जो 46वीं थी, 46 जो थी वो कॉल्ड ऑफ हो गई थी। मतलब क्या, वो हुई नहीं थी। कारण क्या था, वो पेंडेमिक की वजह से हुई नहीं थी। और ये कहां होने वाली थी, ये अमेरिका में होने वाली थी, यूएस में होने वाली थी और इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था। रीजन क्या था
कि दुनिया भर के देशों में देखो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं और उसमें एक G7 समिट भी है जिसको कैंसिल किया गया है। देखो एक और चीज थी, जैसे टोक्यो में ओलंपिक होने वाला था उसको भी कैंसिल करके पोस्टपोन कर दिया गया है 1 साल तक। तो उसी प्रकार से G7 समिट जो है वो यूएस में होने वाला था, उसको कैंसिल करके बाद में अब 2021 का है, 21 का जो 47th है, 47th G7 समिट जो है जो 21 में होने वाला है वो कहां पे होगा? यूके में, यूनाइटेड किंगडम, यूके में होगा। और इसी समिट में इंपॉर्टेंट बात है, भारत को, साउथ कोरिया को और ऑस्ट्रेलिया को बुलाया गया। देखो G7 समिट जो है उसका एक्सपेंशन हम पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन मतलब क्या? विस्तार पढ़ रहे हैं। तो देखो जो बोरिस जॉनसन है जो कि यूके के प्रेसिडेंट है, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उनका ये क्या मानना है, और उनके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनका भी ये मानना था कि जो G7 है उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए, और भारत, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ जो साउथ कोरिया है इन 3 देशों को भी उसमें शामिल होना चाहिए। और इसका जो नाम है पैरेलली एक D10 नाम का ग्रुप बनाना चाहिए। D10 मतलब क्या? डेमोक्रेटिक 10, जिसमें 10 जो डेमोक्रेसीज है दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज है, सबसे उभरती इकोनॉमीज है, उनको शामिल किया जाना चाहिए। इसमें चाइना को शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि चाइना को कंटेन करने के लिए तो ग्रुप बनाया जा रहा है। रीजन देखो, चाइना क्या है, उसकी एक्सपेंशन वाली पॉलिसी ऐसी है कि दुनिया के हर एक देश के व्यापार को, दुनिया के हर एक देश की जमीन को कब्जाना चाहता है, और उसका जो मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट है उसका, और वो चाहता है कि किसी भी देश को आगे ना बढ़ने दे। इसी चीज को कंटेन करने के लिए जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने D10 है इसका अप्रोच रखा है। और ये भारत के पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया है कि हमें ऐसे देशों का समर्थन मिलेगा जो चाइना के खिलाफ है, और साथ ही साथ जो हमारी पोजीशन है, हमारी जो गलवान वैली की पोजीशन है, लद्दाख की पोजीशन है, अरुणाचल की पोजीशन है, उसको भी बल मिलेगा और देश की जो आर्थिक नीतियां हैं साथ ही साथ आगे बढ़ सकती हैं। अब देखो एक और बात है, जो इस बार का जो G7 समिट होने वाला है जून महीने में, जून 2021 में आयोजित होने वाला है, इसमें यूरोपियन यूनियन को भी बुलाया गया है। तो EU जो होती है, EU के जो जिसके चेयरमैन उर्सुला वॉन डर लियोन है, उर्सुला वॉन डर लियोन जो इसकी एक तरह से एग्जीक्यूटिव हेड मानी जाती हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है G7 का, और इसी में ये प्रपोज किया गया कि भारत को, ऑस्ट्रेलिया को और साथ ही साथ साउथ कोरिया को शामिल किया। देखो इसमें एक और ग्लिच है। ग्लिच क्या है कि जो यूएस है वो चाहता था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे रसिया को भी इसमें शामिल किया जाए। देखो रसिया को पहले G8 नाम का समिट बनाया गया था, पहले रसिया को इसमें ऐड किया गया था, तब वो समिट का नाम हो गया था G8। फिर रसिया ने जिस तरह से एक्शंस लिए क्राइमिया को लेके, जिस तरह से एक्शन इन्होंने सीरिया में लिए, जो कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज को रास नहीं आया, पसंद नहीं आया, इसलिए रसिया को वहां से G7 से हटा दिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि रसिया भी इसमें एंट्री पा जाए, लेकिन बहुत सारे जो यूरोपियन नेशंस हैं उनका अभी भी स्ट्रांग स्टैंस है यूक्रेन की सॉलिडारिटी को लेके कि जो रसिया है उसकी एंट्री ना हो और चाइना की एंट्री ना हो। अब कुछ और फैक्ट ध्यान से देख लो, एक मैप के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया, ध्यान से देखो। G7 जो है उसमें आपको कनाडा मिलेगा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस, ये 7 कंट्रीज है। इसमें पहले G8 में एक कंट्री था रसिया। अब अगर आप रसिया को इसमें इंक्लूड कर दोगे तो बन जाएगा G8, और इसमें बाकी अगर देश देखो आप 8 यहां पे हैं, 12 और अगर आप ऐड कर दो तो हो जाएगा G20। G20 भी इंपॉर्टेंट ग्रुप है G20, और इसकी जो बैठक है अगले साल या फिर 2021 की जो इस साल की बैठक है वो इटली में आयोजित होने वाली है। इटली में प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि G20 की बैठक कहां आयोजित होने वाली है, तो आपका आंसर होगा इटली में। और G20 इंपॉर्टेंट एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी जो पिछली बैठक थी 2020 की, ये सऊदी अरेबिया में एक शहर है रियाद जो इसकी कैपिटल भी है, वहां पे आयोजित हुई थी, और ये वर्चुअल मीटिंग थी। तो G20 और G7 दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत G20 का पार्ट अभी है, देखो भारत जो हमारा है वो G20 का पार्ट है, लेकिन अभी G7 का पार्ट नहीं है, और G7 का पार्ट जल्दी ही बन जाएगा। तो कुछ और जानकारी आपको बता देता हूं मैं। एग्जाम पास आपके लिए एसएससी का लाइव बैच लेके आ रहा है, जिसमें आपको 5 दिन का फ्री ट्रायल मिलने वाला है। इस नंबर पे आप कॉल करोगे तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी, वेबसाइट से भी आप जानकारियां ले सकते हो। और अगर आपको 15% का एक्साइटिंग डिस्काउंट चाहिए तो एक कोड है आपके सामने YouTube85, ये लगाना, आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। इसकी डिटेल देखो ध्यान से, 250 से लाइव क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टीज,
150 मॉक टेस्ट, डाउट सेशंस, पीडीएफ्स और इंटरेक्टिव, इतनी सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल रही है और बहुत एक्साइटिंग प्राइस में। एक बार आप चेक करना, बात करना और आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ज्वाइन करते हो इसको। आप एक बार ट्रायल ले लेना, अगर आपको पसंद आता है तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी प्रकार की जानकारियां हम आपके लिए लेते आएंगे। एग्जाम पास पे हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हैव ए नाइस डे।